कौन है रूपाली खन्ना और क्यों एक हीलर बन गई रूपाली खन्ना? ऐसा क्या सिचुएशन थी? शौक था? प्रोफेशन था? क्या था? नहीं, रूपाली खन्ना ऐसे शौक से हीलर नहीं बनी। मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, कह लो एक यूनिवर्सल कॉलिंग थी। मुझे बहुत छोटे छोटे ऐसे साइंस मिलते रहते थे कि अब मेरी हीलिंग जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए। साइन बहुत छोटे होते थे। कभी आजकल हम कहते हैं जैसे एक मैसेज बाबर रिपीटिव मैसेज आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे आने, या कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ जाने हैं जो ऑलरेडी इस मोडालिटी में होते हैं, है ना। तो मेरा कुछ सर्कल ऐसा बन गया जो ऑलमोस्ट हीलर्स थे, कुछ रिलेशनशिप कोचेस थे, और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो हो रहा है ये यूनिवर्सल कॉल है और मुझे अब ये कॉल अटेंड कर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हम खो देते हैं। रीज़न होते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता ये कॉलिंग है या एक साइन है। बहुत लोग अनदेखा कर देते हैं इस चीज़ों को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। और आई थिंक हर फैमिली में हर इंसान को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी करनी चाहिए। तो ऐसे मेरी भी एक कॉलिंग थी। कुछ लोग जुड़े, कुछ साइंस आए, कुछ मैंने अपनी अवेकनिंग ली सोल की, तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो हीलिंग क्या ब्लैक मैजिक है, काला जादू है? और नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, हीलिंग कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं है। आप हीलिंग को एक वाइट मैजिक कह सकते हो, ब्लैक मैजिक नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या, ब्लैक एंड वाइट वाला, है ना। अब ब्लैक मैजिक क्या होता है, आपकी एनर्जी ले लेता है, एक इंसान के शरीर से जान प्राण ले लेता है। और जो वाइट कलर होता है वो आपको क्या देता है, पावर्टी, स्ट्रेंथ। तो हीलिंग आपके अंदर जान डालता है, पावर देता है, आपको सोचने की शक्ति बढ़ाता है। तो ये दोनों का ब्लैक एंड वाइट डिफरेंस है। हीलिंग कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं है। तो हीलिंग रियली इतना वर्क करती है या फिर इसको ओवर हाइप कर दिया है जितना सोशल मीडिया पे लोग दिखाते हैं? या रियल में हीलिंग वर्क्स, मतलब है, इसका बेनिफिट है, काम करता है? बिल्कुल है, हीलिंग को बहुत काम करती है। अगर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना बंद कर दो, फेसबुक पे ढूंढना बंद कर दो, तो हीलिंग ऑटोमेटिकली काम करती है। स्क्रॉल करने की जगह उसको जाके फील करो, हीलिंग क्या है, वो क्या चीज़ है जो आपके पास प्रभु देना चाहता है। हीलिंग 100% काम करती है, ये कोई हाइप नहीं है। जैसे एक दवाई काम करती है, आप डॉक्टर पे विश्वास करके जाते हैं दवाई लेने, तो क्यों वो काम करती है, क्योंकि आपका एक विश्वास होता है उस डॉक्टर ने दिया है। तो हीलिंग भी एक प्रभु का यूनिवर्सल सोर्स है जो हमें इस अवेकनिंग सोल जर्नी के लिए मिला है। तो हीलिंग भी 100% एक मेडिसिन है हमारी बॉडी की, जो हमारे सोल को चाहिए। तो कभी जैसे सपोज मान लीजिए जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, तो हीलिंग करा लो सब हो जाएगा, ऐसा होता है रियल में या फिर? देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गर्लफ्रेंड नहीं बन रही तो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, या किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा, या किसी की जॉब नहीं लग रही। सारी चीज़ें होती हैं गिरीश जी, मैं मना नहीं करती ये। पर ना, आपको हीलिंग से ये होता है कि एक आप खुद बदल जाते हैं, आपके अपना एक ऑरा चेंज हो जाता है, आपकी अट्रैक्शन चेंज हो जाती है। मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फियर फैक्टर चला जाएगा। जो हीलिंग आपको सिखाती है, जो वो क्लियर करती है आपके फियर्स, आपके डाउट्स, आपके गिल्ट्स। हमारे बहुत गिल्ट होते हैं इंसान के, जिस वजह से ब्लॉकेजेस आती हैं। जैसे किसी की जॉब नहीं लगनी, है ना। अब जॉब क्यों नहीं लगनी, दो रीज़न होते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, दो जने हैं, दोनों ने सेम पढ़ाई की, सेम एजुकेशन लेवल, सब दोनों सेम ऑफिस में इंटरव्यू देने गए। अब एक के अंदर तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जॉब मेरे लिए बनी है, उसके कॉन्शियस माइंड में भी है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी है। मतलब उसके अलाइनमेंट है माइंड, सोल और बॉडी की। तो वो कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देगा और उसको पता है कि ये जॉब मेरी है। और एक दूसरा सेम एजुकेटेड पर्सन, सेम डिग्री, सेम ऑफिस में जॉब देने इंटरव्यू के लिए आया, तो उसके अंदर क्या है, यार ये जॉब मेरे लिए नहीं बनी, डाउटफुल। वो बाहर से कह रहा है ये जॉब मेरी है, मेरे से कोई मतलब, मैं कैपेबल हूँ, मैंने पढ़ा लिखा इतना हूँ मैं। बट उसके अंदर एक डाउट है, यार ये जॉब मेरे को नहीं मिलेगी, इतने लोग आए हुए हैं ये सब इंटरव्यू के लिए, मेरे को नहीं मिलेगी। तो नेचुरली क्या होता है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड सुन लेता है, वो वैसा ही होता है। वो एनर्जी की एक क्रिएशन हमारे आसपास ऐसी हो जाती है, इसे कहते हैं ना ऑरा। आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये तो कुछ बहुत सिंपल एग्जांपल में रीज़न है कि क्यों और कैसे होता है। आपका अलाइनमेंट ऑफ बॉडी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की होनी चाहिए, तब वो चीज़ होती है। वो मैनिफेस्टेशन एक प्रॉपर वे से, जिसे कहते हैं ना, मिलती ही मिलती है। तो आप हीलिंग से क्या होता है,
हीलिंग से आपके चक्रास अलाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके फियर फैक्टर्स दूर हो जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आते हैं, आप नहीं जाएंगे, लोग आना शुरू हो जाएंगे, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है भाई, ये होता है। रूपाली जी, जैसे आपने बताया कि अगर हम हीलिंग कराते हैं तो हाई पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, पॉजिटिव लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। पर जैसे आपने जॉब का एग्जांपल दिया कि जिसकी जॉब नहीं लगती वो सोचता ही नहीं कि ये जॉब मेरी है, वो ये डाउट में रहता है कि मुझे सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसके अंदर निगेटिविटी आ गई है ना। तो व्हाई वी अट्रैक्ट विथ निगेटिव एनर्जीज, डिटॉक्स लोगों के साथ और निगेटिव लोगों के साथ हम इतनी जल्दी अटैच क्यों हो जाते हैं, या ये फीलिंग इतनी जल्दी हमारे अंदर आती क्यों है? पॉजिटिवनेस आने में टाइम लगता है पर निगेटिव आने में बड़ी जल्दी हो जाता है। ये वही तरह से होता है जैसे हम टॉक्सिक रिश्तों की बात करते हैं। अब टॉक्सिक रिश्ते भी हमारी ज़िंदगी में जल्दी आते हैं गिरीश जी, अच्छे रिश्ते कम आते हैं, अच्छे लोग कम आते हैं, बुरे लोग जल्दी आते हैं, है ना। और ऐसे ही हमारी लाइफ में एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कहते हैं हमारे एनवायरमेंटल टॉक्सिक एनवायरमेंट है ना। हम कहते हैं हम तो अच्छे हैं पर टॉक्सिक लोग हैं मेरे आसपास। सो क्यों अट्रैक्ट होते हैं? इसका बहुत बेसिक रीज़न है क्योंकि वी आर लैक ऑफ सेल्फ लव। हम लोगों ने सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दी है। आप बताइए रूटीन में आप अपने आप को शीशे में देख के कब मुस्कुराए हैं लास्ट? शायद नहीं, है ना। हम तैयार होते हैं रूटीन में, फेस क्लीन करा, मुंह धोया, हम कभी अपने आप को देख भी नहीं पाते शायद ठीक से कि हम क्या हैं, अनटिल हमने किसी वेडिंग पे या कोई स्पेशल ओकेजन पे जाना है ना। तो आप स्पेशल ओकेजन पे क्यों नहीं टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट करते? क्योंकि आप अपने आप से बहुत प्यार करके आए होते हो, है ना। आप खुद के अंदर इतनी पॉजिटिविटी लाते हो, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान के अंदर कि आई एम द बेस्ट, टुडे आई एम द बेस्ट। अगर हम रूटीन में अपनी लाइफ में ये अफर्म करना शुरू कर दे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आप दिन में 7 बार बोलिए, खुद से चेंज आएगा। टॉक्सिक लोग अपने आप साइडलाइन हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कहाँ गए वो। तो क्योंकि हम टॉक्सिक होते हैं, हम नेगेटिव होते हैं, वी अट्रैक्ट दोज पीपल ओनली, वी क्रिएट दैट। लोग नहीं आते, हम लोगों को बुलाते हैं, आ जाओ, हमें ज़रूरत है नेगेटिविटी की, आ जाओ। हम पॉजिटिव लोग अच्छी जगह पे क्यों अट्रैक्ट करते हैं? आप मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, why you feel good and positive over there? What is the difference? Why not at your home? Why not at your office? Why not at any hotel? आप रोटी खाने जाएं, आप बोलते हो ये जगह से मुझे वाइब नहीं आ रही। बहुत लोग का होता है मुझे वाइब नहीं आ रही, मैं नहीं बैठ रहा। ढाबे पे ट्रक ड्राइवर है, मैं नहीं बैठ रहा। बिकॉज आपको जगह को फील हुआ, आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आई कैन अफोर्ड 5-star होटल, वाई विल आई गो एंड सिट इन ढाबा एंड ईट विद ट्रक ड्राइवर्स, है ना। तो वो एक आपके अंदर जब खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है, आई कैन अफोर्ड टू गो, तो यू गो टू 5-star। दैट इज हाउ यू अट्रैक्ट पीपल इन योर लाइफ। इफ यू अफोर्ड टू सिट इन गुड पीपल, you can share your knowledge with those people, you want to know more about people, you want to know more knowledge, है ना। तो आप उन्हीं जगह पे बैठना पसंद करोगे। ये हमारी अट्रैक्शन है, लोग नहीं आते, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दैट हम बचपन में बोलते हैं, मम्मी पापा समझाते हैं ये गंदे बच्चे हैं, इनके साथ नहीं जाना, इनकी सोसाइटी अच्छी नहीं है। क्यों बोलते थे? रीज़न था हमारे बड़ों का कि वो देखते थे वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम बच्चे को रोक दें। आज हमें रोकने वाला कोई नहीं है, हम जा रहे हैं। अब हमें पता है वो गलत है तो भी हम जाएंगे, क्योंकि हमें देखना है वो गलत कर रहे हैं पर उसमें कुछ तो है जो वो गलत कर रहे हैं और वो एंजॉय तो कर रहे हैं इस गलत चीज़ को। तो हम ही देखने जाते हैं, लोग नहीं हमें आके बोलते हैं आओ चलो। ऐसा नहीं होता। तो अपने ऑरा को मैं हमेशा यही कहूँगी, इतना स्ट्रॉन्ग रखिए, इतना स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रखिए, अफर्म करिए, अपने आप से प्यार कीजिए। आपसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। जब आप अपनी वर्थ पहचानोगे तभी सामने वाला पहचानेगा, अरे ये तो, कई लोगों को बोलते हैं ना सीधा मुंह बात नहीं करता, एटीट्यूड है। होना चाहिए, व्हाई नॉट। एटीट्यूड इज गुड टू हैव, बट एटीट्यूड इन अ गुड वे, नॉट टू हर्ट समवन। इधर पॉज आता है लाइफ का। इफ यू हर्ट समवन बाय योर एटीट्यूड, तो आपके पास इतनी हर्ट्स आएंगी, इतनी हर्ट्स आएगी। आप अगर एक इंसान को हर्ट करते हो ना बेवजह, मैं कहती हूँ अगर वजह भी हो, फॉरगिव कर दो। अब करके देखना प्रैक्टिकली। मैं बहुत लोगों को, अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। आप, मैं कहती हूँ वजह हो, बहुत बड़ा रीज़न हो लाइफ में, आपने उसने आपकी लाइफ को हेल कर दिया है ना, आपको जीना उठना मरना जीना सब बंद हो गया। आप कह रहे हो यार ये इंसान बड़ा टॉक्सिक है, मेरी लाइफ में ना आए, आप दिल से चाहते हो। पर क्या होता है अगर आप उस इंसान की चीज़ें नज़रअंदाज करना शुरू कर दो ना, आप ये सोचो कि ठीक है मैं इसको फॉरगिव कर देता हूँ,
अब फॉरगिवनेस आई बिलीव कि नहीं की जाती, किसी ने आपका बुरा किया आप माफ़ नहीं कर पाओगे, आसान नहीं है, पर आपने अपने आप को तो माफ़ करना है ना, अपने को तो कर ही सकते हो। जब खुद को माफ़ करोगे तभी दूसरों को करोगे आप, तो खुद को माफ़ करना शुरू करो। लाइफ ऐसे बदलती है और शिफ्ट्स आते हैं, एनर्जी जब आपकी खुद की बदलती है साथ साथ सबकी बदलती है, आपके आसपास के रिश्ते बदल जाते हैं, आपके आसपास के फ्रेंड्स बदल जाते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बदल जाती हैं, आपके पास पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है। मनी ब्लॉक्स बड़ी प्रॉब्लम है ना। मेरे बड़े क्लाइंट्स ये कहते हैं कि मेरा पैसा रुक रहा है, आ नहीं रहा, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, ये मनी ब्लॉकेजेस हैं। क्यों हैं? बिकॉज हम ना डाउट रखते हैं कि पैसा हमारा नहीं है, हमारे पास एक सेल्फ डाउट होता है कि मनी, यार ये मैं डिज़र्व भी कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं डिज़र्व कर रहा हूँ। वही मैंने कहा, अलाइनमेंट नहीं है हमारे बॉडी की, हमारे शरीर के, हमारे चक्रा सब अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। इसलिए आजकल सब कहते हैं ना हीलर होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अवेयरनेस होती है। पहले भी लोग मेडिटेशन, पहले आपके अपने ही बड़े होंगे बुजुर्ग, वो कह देते होंगे कि आज ये तेरा काम हो जाएगा। कैसे हो जाता था? होता था क्योंकि वो इंट्यूटिव थे, उन्होंने प्रेयर्स किए, उन्होंने 2-2 घंटे जाप करे हैं, उन्होंने मेडिटेशंस किए हैं, वो योगा में बिलीव करते थे, वो उन पावर्स में बिलीव करते थे जो हम आज मेडिटेशन दे के अपने क्लाइंट्स को कि 1 घंटा बैठो भाई, 2 घंटा करो कम से कम, अपने लिए 15 मिनट निकालो, खुद को प्यार करो। वो अपने आप को प्रभु के साथ समय देते थे। समय देना, प्रभु कहता है कि तू मुझे चाहे एक टाइम पे आके फूल की जगह पत्थर भी मार, पर एक टाइम फिक्स कर मेरा अपना रूटीन, इसे डिसिप्लिन कहते हैं। हमारे बड़े अगर 4 बजे बैठते थे पाठ पे तो वो बैठते ही थे, चाहे वो रात को सोया चाहे नहीं सोए, वो 4 बजे बैठते थे नहा धो के पाठ करने। तो उनकी इंट्यूशंस थी। आज वो हम कर रहे हैं, हम सीख के कर रहे हैं, हमारे बड़ों को आता था, बस यही है। वो भी हीलर ही थे, वो जो कहते थे वो होता था, वो क्योंकि वो हीलर ही थे, उनकी इंट्यूशन पावर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और हमें सीखनी पड़ रही है क्योंकि हम बिजी हो गए सोशल मीडिया में, दिखावे में, झूठ में, है ना। और सबको पसंद है, मैं भी खुद ऐसी थी। मैं भी नहीं कहूँगी मैं बड़ी प्योर सोल आई हूँ, नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्योर सोल बन जाऊँ। मैं अभी भी उसी प्रैक्टिस में हूँ अपनी। ऐसा पॉसिबल है क्या हम मैनिफेस्ट कर लें कि हम सक्सेस हो जाएंगे, हमें जॉब मिल जाएगी, हमारी शादी हो जाएगी, और हम हार्ड वर्क ना करें या उसके लिए, उस एक्टिविटी के लिए, उस टारगेट के लिए चेज ना करें? अच्छा, विदाउट चेजिंग एनीथिंग वी कैन मैनिफेस्ट और वी एज्यूम कि ये चीज़ हो जाए, ऐसा हो सकता है? देखो, ये मैं कहूँगी हो जाता है, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम कहें सारे काम हो जाते हैं। अगर आप सोच आपकी जैसी है वैसे काम होता है। अगर आपकी सोच है गलत होगा तो गलत होगा, अच्छा होगा तो अच्छा होगा, वो सब सोच पे डिपेंड कर रहा है आपकी, है ना। तो अगर हम बात करें कि बिना एफर्ट्स के हमें सब मिल जाए, तो मैं कहूँगी नहीं। हार्ड वर्क की एक अपनी जगह है, जो हार्ड वर्क देगा वो हम अगर अपनी इस हीलिंग मोडालिटी के साथ कहीं ना कहीं मिल गए, हार्ड वर्क प्लस सम मोडालिटी ऑफ हीलिंग, इफ वी स्टार्ट, तो वी कैन डू द मैजिक्स, वी कैन अचीव द एंडलेस थिंग्स। अब हमारे छोटे से एग्जाम्पल्स पे आ जाओ कि वाई सम हीलर्स वर्क सो गुड एंड वाई सम हीलर्स आर स्टिल एट देयर होम एंड थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग, है ना। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने सीख लिया, पर उनके अंदर ये हो गया कि दे आर डाउटफुल वेदर आई एम एबल टू मेक लर्न एंड समवन, मैं किसी को हील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो सोच में है, उन्होंने सीख सब कुछ लिया पर उसकी सोच नहीं अभी बदली। तो ये सोच की वजह से वो आउटकम नहीं दे पा रहे। वाई अंबानीज आर अर्निंग सो गुड एंड वाई नॉट अ स्मॉल बिजनेसमैन कैन अर्न गुड? है वही इंसान, सब कुछ है, उनकी प्रेयर्स में पावर है जो वो करते हैं अपने रूटीन के, उनकी एक अपनी फैमिली रिचुअल्स चल रहे हैं, वो उनको मेंटेन कर रहे हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, एक भगवान पे गए, सोमवार है शंकर जी के पास चले गए, मंगलवार को हनुमान जी के पास चले गए, बुधवार को गणेश जी आ गए, वीरवार को साईं जी आ गए। हमने एक प्रभु को तो अर्पण ही नहीं करा पूरा। आपकी ज़िंदगी में गुरु होना क्यों इम्पोर्टेंट है ना। बड़े लोग मोक्ष नहीं मिलता, गुरु चाहिए हमें। गुरु क्यों चाहिए? गुरु आपको एक नामदान देता है, आपको एक क्लैरिटी देता है कि हाँ जी ये आपके इष्ट हैं, आपने इनको मानना है। हम हिंदुत्व में तो मानते हैं, मैं चलो हिंदुत्व की बात नहीं करती, हम यूनिवर्सल बात करते हैं। सब अपने अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने
गुरु को, सबको सब मानते हैं, है ना। अब आप कई बार मंदिर में बैठे हैं, आपने 4 मूर्तियाँ रखी हुई हैं, आपने चारों भगवानों को अर्पण करा, पूजा करी, प्रसाद करा, है ना। तो आपने सोमवार को स्पेशली क्यों करा, या मंगलवार को सिर्फ हनुमान जी का क्यों करा? साइंटिफिक रीजन तो कुछ नहीं है इसका, सिर्फ हमारे बनाए मिथ्स हैं कि नहीं आज तो जाना ही जाना है क्योंकि सोमवार है, आज तो मंदिर जाना है ना। आप मंदिर जाएं बहुत अच्छा है, पर आप रूटीन भी तो बनाएं। फिर आप मंगलवार को जाएं तो शिव जी पे नहीं जल चढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे, है ना, पर आप मेंटेन नहीं कर पाते हम इन चीज़ों को। ऐसे ही हमारा शरीर है, हम अलाइन नहीं हो पाते, इसलिए हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आती। तो कुछ लोगों के अंदर मैनिफेस्ट करने की या पॉजिटिविटी लेने की जो पावर है वो बहुत फास्ट होती है, और कुछ लोगों के अंदर बहुत स्लो होती है। ऐसा क्यों होता है? वो मैनिफेस्टेशन जो कर लेते हैं, मैं जैसे कहूँगी जो पा लेते हैं अपना, जो वो सोचते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनको सिंपल शब्द को डांस करना आता है। उनको डांस करना आता है कैसे? उनको अपना सबकॉन्शियस माइंड, अपना माइंड और अपना दिमाग और दिल, जिसे हम दिल भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दिल और दिमाग, कहते हैं ना लाइन चलना चाहिए। कोई कहता है दिल से सोच रहे हो, दिमाग से नहीं चल रहे। जिनके दिल और दिमाग सबकॉन्शियस माइंड के साथ चलते हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। उनको भगवान, क्योंकि उनको पता है उनको क्या चाहिए, और उनको पाना आता है क्योंकि उनको उनकी प्रैक्टिस है। आप कैसे हम बोल सकते हैं, एक आम आदमी है ना, उसको नहीं मिलता, उसको शायद रोज का 1000 रुपया भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सोच पाए नहीं पाएगा कि मेरे को कुछ चाहना है, वो सोचता ही नहीं है ऊंचा अपने से, उनकी सोच ही नहीं जाएगी, क्योंकि वो पहले ही थॉट फॉर्म बना के बैठे हमारे साथ तो नहीं होगा, हम तो नहीं पा सकते। किसी कार को नहीं देखेंगे क्योंकि हम ले ही नहीं सकते, उनकी थॉट फॉर्म प्रोसेस हो चुकी है, उन्होंने बदलनी नहीं है, वो जनरेशन्स में उनके चलती है। और कई लोगों की जनरेशन्स रुक जाती हैं जिनको अवेयरनेस हो जाती है कि वी कैन गेट इट इफ़ वी अलाइन आवर बॉडी एंड सोल। सो दिस इज़ ऑल वर्क ऑफ बॉडी एंड सोल। और वो लोग नहीं पा पाएंगे जिनको अभी भी समझ नहीं आएगा कि दिस इज़ समथिंग हैपनिंग यूनिवर्सली। और मैं फिर भी सबको यही कहूँगी कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए। इट इज़ नॉट समथिंग बैड जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। हीलर इज़ लाइक कि आपके घर में एक अवेयरनेस आ रही है, आपके घर की जागृति बढ़ रही है, तो सबको सीखना चाहिए। बजाय हीलिंग लेने की, मैं तो कहती हूँ सबको हीलिंग सीखनी चाहिए। व्हाई नॉट? लर्न योरसेल्फ, इम्प्रूव योर फैमिली, इम्प्रूव योर सर्कल। सीखो, सब सीखो। कोई नहीं सीख, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सीख सकता, सब सीख सकते हैं। रूपाली जी, क्या एक चीज़ ऐसी है जो हमें इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप करनी चाहिए पीसफुल लाइफ जीने के लिए? पीसफुल लाइफ जीने के लिए मैं तो खुद को बोलती हूँ, अगर अच्छी जीवन जीना है, शांति भरा जीवन जीना है, तो भाई सबसे पहले वो चीज़ें सोचना छोड़ दो जो तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना हो नहीं सकती। जैसे कई लोगों के अंदर बिलीव है, मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी अभी भी है, मैं सोचती हूँ अगर मैं नहीं होंगी तो मेरे घर का क्या होगा, है ना। अब आप जैसे ब्रेड अर्नर्स हैं, मैं भी कहीं की हाउस वाइफ हैं, वो सोचेंगे अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो घर कैसे चलेगा, है ना। और कईयों को लगता है कि वो अपना घर बड़ा अच्छा मैनेज कर रही हैं हाउसवाइफ, मैं नहीं करूँगी, इनके कपड़े, रोटी, सब कुछ, तो मेरा घर नहीं चलेगा। तो ये पहले तो मैं को स्टॉप करना पड़ेगा। मैं सबसे खतरनाक शब्द है हमारी लाइफ का। मैं कुछ नहीं है, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, सब इंसान हैं। पर आपके ना होने से, आपके आज अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं तो आपकी लाइफ को कितना फ़र्क पड़ा है। किसी के होने ना होने से जो मैं वाला शब्द है वो हटा दो, और सिर्फ पहले तो अपने पे ध्यान दो। मैं फिर से कहूँगी वो घूम के सेल्फ लव इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन सबको आप खुश करने के लिए, मैंने एक पीछे बड़ा अच्छा वर्ड अपने क्लाइंट को बोला था। उसको लगता था कि दीदी मैं नहीं होती ना, मेरे घर का काम नहीं होता, मेरा घर रुक जाता है, और मेरे को ना डर लगता है अगर मैं नहीं होंगी तो घर में कलेश हो जाएगा। लोग इस चीज़ से बहुत डरते हैं, फियर फैक्टर है ह्यूमन नेचर का। अगर एक हस्बैंड को लग रहा है मेरी सैलरी कम आ गई, मेरी बीवी मेरे को पूछेगी मेरी मम्मी के खर्चे, मेरे भाई के खर्चे, मेरी बहन के खर्चे कैसे पूरे होंगे, वो फियर फैक्टर है ना। पहले मैं यही कहूँगी, स्टॉप फियरिंग, स्टॉप योर गिल्ट एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। अब एक चीज़ बताइए रूपाली जी, जैसे हीलिंग में कहा जाता है कि आपका इमोशनल पेन जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है,
वो आपके साथ कई सालों तक चलती रहती है और वही जाके किसी न किसी दिन आपका ब्लास्ट करती है आपके शरीर के अंदर में, माइंड के अंदर में, और आपको वो सब करने के लिए मजबूर करती है जो आपको करना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए था। इज इट रियली ट्रू? यस, हमारी बॉडी क्या है, एक एनर्जी है, एक सोल है ना, यही है हमारी बॉडी में क्या है, हड्डियों का ढांचा है हम लोग। तो हमारी बॉडी की एनर्जी ना हमें अलार्म देती है छोटे छोटे। आपको सिर दर्द हुआ, आपने दवाई खा ली, फिर भी नहीं गया, वो क्या अलार्म है? फिर आप सोचते हो मेरा बीपी हाई बहुत है। छोटे छोटे अलार्म देते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में वो एनर्जी आ चुकी है, एक डर आ चुका है। अब आपकी बॉडी वो कह रही है रो रो के, मैं इससे निकलना चाहती हूँ, मुझे निकालो। मेरे सेशन में जैसे ग्रुप सेशन होता है, कई लोग रो पड़ते हैं। क्यों रोते हैं? सिंपली उनको खुद नहीं पता। उनसे पूछो बेटा आप क्यों रोए थे या आप क्यों रोए हो सर, उनको लगता है कि मेरे को नहीं पता मैम, बस रोना आ गया। ये बेवजह नहीं है, उनकी बॉडी अलार्म दे रही है कि मेरी बस हो गई, मैं अब और नहीं सह पा रही हूँ इस दर्द को जो मेरे शरीर में है। अब मैं आपको बड़ा छोटा एग्जांपल देती हूँ। वाई ऑलवेज men face more heart diseases? Why men faces? Because they have, उन्होंने अपने कंधों पे, अपने शोल्डर्स पे इतना बोझ लिया हुआ है कि मेरे बिना तो नहीं होगा, मैं तो नहीं, मेरी फैमिली को चाहिए, मेरी सोसाइटी को चाहिए। उनको सोसाइटी भी देखनी है, उनको अपने लेवल का सब कुछ चाहिए, है ना। तो वो अकेला सफ़र कर रहा है। वाइफ को क्या चाहिए? घर पे सब कुछ हो, बच्चों को चाहिए मेरा स्कूल कॉलेज सब हो जाए, पेरेंट्स को चाहिए हमारी केयर कर लो, ओल्ड एज की, हो गया। बट ही हिमसेल्फ नोज हाउ ही हैज़ टू अर्न एंड फ्रॉम वेयर ही इज अर्निंग, है ना। वो क्यों हार्ट डिजीजेज इतने बढ़ते हैं हमारे मेंस के? दे कैन नॉट शेयर द पेन्स, दे नॉट अलाउड, दे मैस्कुलिन। उनको बचपन से सिखाया गया है यू कैन नॉट क्राई, यू कैन नॉट शेयर, you cannot talk to anyone about your more finances, more problems, more emotional traumas. ये हमारे childhood trauma healing में होता है कि men's cry, they want to cry louder than a woman. They have that capacity, but they're not allowed. But when they come in session, why the sessions are getting more and more and more hyping, what you were telling earlier, कि ये इतना hype क्यों हो रहा है? क्योंकि सुकून मिलता है। जो आप अपनों को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को नहीं बोल सकते, वो आप एक हीलर को तो बोल ही सकते। वो तो आपको कुछ नहीं लगता, वो आपके लिए एक समझो सोर्स आया है सुनने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो आप बात करते हैं। वुमेन्स को बैक पेन क्यों होती है? ज़्यादातर वुमेन्स आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन। हर दूसरी लड़की को बैक पेन है, छोटे छोटे बच्चों को, आजकल गर्ल्स को बैक पेन है। फियर, डर, गिल्ट, मैं नहीं करूँगी मेरे को ताने पड़ेंगे, या मैं नहीं करूँगी मेरे पेरेंट्स को ताने पड़ेंगे, या मैं नहीं करूँगी मेरे बच्चों को सफ़र करना पड़ेगा, आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी, रात को कौन कैसे खाएगा। वो डर से क्या हो रहा है? बैक पेन्स आर गेटिंग लाइक इन एवरी हाउस, इन एवरी वुमन। आर्थराइटिस, योर पेन्स, बोन पेन्स, अब वाई? गोडे रिप्लेसमेंट्स, यू होल्डिंग योर गिल्ट, योर ट्रॉमास इन योर गोडास, है ना। आपके बोन्स अब रो रो के कह रहे हैं कि भाई हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। व्हेन योर पेन गो डाउन ना गिरीश जी, व्हेन इट गोज डाउन फ्रॉम योर शोल्डर, फ्रॉम योर पेन्स टू योर टोज एंड योर लेग्स, that is the biggest alarm for every person, every human being, that you are doing wrong to your body. You're not going aligned, you're not making yourself loved, you're not getting the respect you should get, है ना। तो who will give you respect? if हम आम इंसान रोते हैं, मुझे इज्जत नहीं मिली, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, या मुझे पूछा नहीं। 3-4 कॉमन होता है हर जगह, एक छोटे फंक्शन पे भी जाओ या टी पार्टी पे जाओ या आप किसी के घर जाओ, सिंपल एक होता है जिसने तो आपको पूछ लिया, आपको लगता है वाह वाह मेरे को तो सबने पूछ लिया। अब 10 लोगों को तो आप बिठा के नहीं प्लीज़ कर सकते, आप 10 में से 2 को कर पाओगे या 4 को कर लोगे। वो 6 सोचेंगे हमें तो भाई इसने पूछा ही नहीं। वो ये सोच उनको वो आपके लिए ट्रॉमास देगी, आपको हर्ट करवाएगी, आपको ईगो में क्लैश करवाएगी। वो लोग आपको ना छोड़ेंगे नहीं, ये सोसाइटी है। तो सोसाइटी जहाँ आ जाती है ना, वहाँ यू गेट सो मैनी हर्ट्स, you get so many relationship hurts when you do more and you do not get from other side ना, तो वो ट्रॉमा आप बोल नहीं पाते, वो अंदर रह जाता है। जो अंदर हमारे है वो हमारे शरीर ने भुगतना है, बाहर तो जाएगा नहीं।
and women still they cry, है ना? They cry, they speak, they gossip. They do not get more heart diseases. They are better. रूपाली जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपके क्लाइंट आपके पास आए हीलिंग के लिए और आपने उनको रिफ्यूज़ कर दिया बिकॉज आपकी उनके साथ अलाइनमेंट नहीं हुई, या फिर आपको लगा कि ये टॉक्सिक है और मुझे भी टॉक्सिक कर देगा? ऐसा हुआ है कभी? से देखो, टॉक्सिक वाला स्टेटमेंट तो हम हीलर्स में नहीं है, हमें समझ आ जाती है कौन टॉक्सिटी से हमसे बात कर रहा है। बट हाँ, ऐसा होता है कई क्लाइंट्स का मेरे पास आते हैं कि मैं आपको बहुत छोटा एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे किसी ने मुझे फ़ोन करा, ठीक है, मैम मुझे कोई पसंद है, मैं चाहता हूँ वो मेरे पास खुद आए, तो ऐसे के लिए हीलिंग काम नहीं करती। ऐसे के लिए हीलिंग क्यों नहीं काम करती? क्योंकि हम किसी को नहीं बदल सकते भाई, हम आपको बदल सकते हैं। अगर आप रेडी हो, आप चाह रहे हो आप में चेंजेस आए हैं, इफ़ यू आर रेडी टू मेक योर सेल्फ चेंज ऐसे नहीं कि हाँ मैं मैनिफेस्टेशन कर लूँगा, या मैं आज ये आपका रिचुअल कर लूँगा, या मैं रेडी हूँ कि मैं लेने के लिए तैयार हूँ हीलिंग, ऐसे नहीं। हमें आपकी फर्मनेस चाहिए, हमें आपकी एक वो बॉडी लैंग्वेज चाहिए जो भाई मैंने आज ये कहा कि आज मैंने आपकी हीलिंग हार्ट चक्रा की करी है, तो आपको वो फील आनी चाहिए हार्ट चक्रा में मेरे कुछ ओपननेस हुई है। हम क्यों लोगों को पूछते हैं, क्लाइंट को, कि क्या चेंज आया या कुछ बॉडी में चेंज आया, किसी की हेल्थ हीलिंग होती है जब, तो क्या कोई चेंज आया, तो कहेंगे हाँ या ना, या मेरे को ना थोड़ी ऐसे आज ज़्यादा पेन हुई, या मेरे को उस एरिया में पेन नहीं हुई, मुझे कहीं और हो गई। हमें वो समझना पड़ता है बॉडी को, है ना। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि कई बार लोग सामने से अप्रोच करते हैं, वो क्लियर नहीं होते अपने, जब तक वो सामने से क्लियर नहीं होते कि हमें क्या चाहिए। अब किसी को हेल्थ चाहिए बट उसने हीलिंग करवानी है, उसने बाकी की एक्टिविटीज़ नहीं करनी, तो हम सिर्फ हीलिंग से तो नहीं ठीक कर सकते। आप दवाई खा सकते हैं, पर केमिस्ट से लानी पड़ती है दवाई, डॉक्टर से होके केमिस्ट पे जाके फिर आप दवाई खा पाएंगे। तो आपको बीच में जो एक्टिविटीज़ एक हीलर देता है, सारी मोडालिटीज़ को अगर हम मिक्स करें तो देयर आर सो मच कि आप अगर 3-4 मोडालिटीज़ भी ले लो अपनी ज़िंदगी में, तो यू कैन गेन मच बेटर लाइफ जो आप अभी जी रहे हैं। हाँ, तो फिर हम ये क्लाइंट को हमेशा यही कहेंगे कि भाई अगर तू रेडी है, तू चाहता है कि आज ये मैं तेरा काम करूं, तो मुझे रिस्पॉन्स भी चाहिए, मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए, मुझे एक्टिविटीज़ बतानी है जो मुझे तुम डन करके दोगे तो मैं तुम्हारे साथ अलाइन होंगी, मुझे अलाइनमेंट तो चाहिए तुम्हारी एनर्जी की। तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर ठीक है, तुम पहले रेडी हो जाओ फिर आना मेरे पास। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके पास जहाँ पे आपने किसी को प्रॉमिस किया कि आपको ये रिजल्ट मिलेंगे और मिले हैं हीलिंग से, ऐसा हुआ है? बिल्कुल। कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो। मेरे पास अभी बहुत पहले तो नहीं कहूँगी, कुछ टाइम पहले एक लेडी आई थी, नॉन भी नहीं थी, किसी की रेफरेंस से, तो उनको था मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सुना है एंड आई वांट टू, हर वर्ड्स वर आई वांट टू ट्राई दिस। मैंने बहुत मोडालिटीज़ ट्राई किए हैं बट आई वांट टू ट्राई दिस फ्रॉम यू। एंड मैंने उनको पहले तो सेशन लिया, हमारी एक जूम वीडियो कॉल हुई, मैंने कहा ठीक है हम, बट आई वांट टू ट्राई यू फर्स्ट, बजाय यू ट्राई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ अ यूनिवर्सल थिंग, है ना। आई वांट टू ट्राई फर्स्ट कि आपके अंदर एनर्जी है वो मैनिफेस्टेशन करने की। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की है, मैं तो जर्नल्स भी बहुत करे हैं, मैंने तो बहुत एंजल्स को भी बिलीव, मतलब उनकी बहुत थी नॉलेज, ठीक है। मैंने कहा ठीक है मैं आपकी कराऊंगी मैम, बट लेट मी पहले सी यू आर रेडी टू डू विद मी। ठीक, उन्होंने करा, एंड देन अगेन शी कॉल मी बैक आफ्टर 3-4 days, कहती आई एम सॉरी, आई रियलाइज दैट आई सेड समथिंग मोर टू यू बट आई एम रेडी टू डू नाउ, मतलब आई रियली वॉन्ट टू डू मैनिफेस्टेशन। मैंने कहा हाँ जी, दिस इज़ द राइट वर्ड पहले तो, है ना। यू कैन नॉट ट्राई एनी यूनिवर्सल थिंग, आप किसी एनर्जी को चैलेंज नहीं कर सकते, एवरीथिंग वर्क्स व्हेन यू अलाइन। सो मैंने उनको मैनिफेस्टेशन कराया, तो 28 days प्रोग्राम, हमारे ग्रेटिट्यूड रहता है 28 days का, तो शी वॉज ऑलमोस्ट लाइक ऑन 15 to 16 day। उनका एक्टिविटी के बाद मैसेज आया, मैम आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बाई अ हाउस, आई वॉज very fed up of paying rent every time and it was like going on my nerves now। मैंने कहा अच्छा, फिर तो कहते हैं फिर ये कि मेरे पास डाउन पेमेंट अरेंज हो गया, आई एम बाइंग माई हाउस, ओन हाउस। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग कि शी वॉज व्हेन एक्सेप्टेड फ्रॉम अ हार्ट कि आई वॉन्ट टू डू मैनिफेस्टेशन फॉर माई हाउस,
शी वॉन्टेड डीपर इनसाइड, एंड उसका बहुत पुराना सपना था कि मेरे को पूरा करना है, और उसने अलाइन करा मैनिफेस्टेशन के साथ, है ना। देखिए अब एनर्जी कैसे काम करती है, उसके दिल में था, दिमाग में था मैंने करना है, पर उसको करना नहीं आ रहा था, गाइडेंस से हो गया, सिंपल वे से हो गया। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके पास जहाँ पे आपने किसी को प्रॉमिस किया कि आपको ये रिजल्ट मिलेंगे और मिले हैं हीलिंग से, ऐसा हुआ है? बिल्कुल। कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो। मेरे पास अभी बहुत पहले तो नहीं कहूँगी, कुछ टाइम पहले एक लेडी आई थी, नॉन भी नहीं थी, किसी की रेफरेंस से, तो उनको था मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सुना है एंड आई वांट टू, हर वर्ड्स वर आई वांट टू ट्राई दिस, मैंने बहुत मॉडलिटीज़ ट्राई किए हैं बट आई वांट टू ट्राई दिस फ्रॉम यू। एंड मैंने उनको पहले तो सेशन लिया, हमारी एक जूम वीडियो कॉल हुई, मैंने कहा ठीक है हम, बट आई वांट टू ट्राई यू फर्स्ट, बजाय यू ट्राई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ अ यूनिवर्सल थिंग, है ना। आई वांट टू ट्राई फर्स्ट कि आपके अंदर एनर्जी है वो मैनिफेस्टेशन करने की। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की है, मैं तो जर्नल्स भी बहुत करे हैं, मैंने तो बहुत एंजल्स को भी बिलीव, मतलब उनकी बहुत थी नॉलेज, ठीक है। मैंने कहा ठीक है मैं आपकी कराऊंगी मैम, बट लेट मी पहले सी यू आर रेडी टू डू विद मी, ठीक। उन्होंने करा, एंड देन अगेन शी कॉल मी बैक आफ्टर 3-4 days, कहती हैं आई एम सॉरी, आई रियलाइज दैट आई सेड समथिंग मोर टू यू बट आई एम रेडी टू डू नाउ, मतलब आई रियली वॉन्ट टू डू मैनिफेस्टेशन। मैंने कहा हाँ जी, दिस इज़ द राइट वर्ड पहले तो, है ना। यू कैन नॉट ट्राई एनी यूनिवर्सल थिंग, आप किसी एनर्जी को चैलेंज नहीं कर सकते, एवरीथिंग वर्क्स व्हेन यू अलाइन। सो मैंने उनको मैनिफेस्टेशन कराया, तो 28 days प्रोग्राम, हमारे ग्रेटिट्यूड रहता है 28 days का, तो शी वॉज ऑलमोस्ट लाइक ऑन 15 to 16 day। उनका एक्टिविटी के बाद मैसेज आया, मैम आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बाई अ हाउस, आई वॉज very fed up of paying rent every time and it was like going on my nerves now। मैंने कहा अच्छा, फिर तो कहते हैं फिर ये कि मेरे पास डाउन पेमेंट अरेंज हो गया, आई एम बाइंग माई हाउस, ओन हाउस। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग कि शी वॉज व्हेन एक्सेप्टेड फ्रॉम अ हार्ट कि आई वॉन्ट टू डू मैनिफेस्टेशन फॉर माई हाउस, शी वॉन्टेड डीपर इनसाइड, एंड उसका बहुत पुराना सपना था कि मेरे को पूरा करना है, और उसने अलाइन करा मैनिफेस्टेशन के साथ, है ना। देखिए अब एनर्जी कैसे काम करती है, उसके दिल में था, दिमाग में था मैंने करना है, पर उसको करना नहीं आ रहा था, गाइडेंस से हो गया, सिंपल वे से हो गया। एक चीज़ है आज की डेट में, मॉडर्न लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। तो आप इसको कैसे देखते हो कि ये मतलब कैन इट बी ट्रीटेड थ्रू हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग इसमें काम कर सकता है, और ये फिर या एक ये कल्चर चल गया है ऐसा कि आज की डेट में रिलेशनशिप होंगे और ब्रेक होगा, शादियाँ होंगी, डिवोर्स होगा? तो नहीं 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 नहीं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप्स में जो हमारी हीलिंग काम करती है ना, सेम अलाइनमेंट कराती है, बहुत काम करती हैं। रिश्तों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है हीलिंग, बट हाँ आजकल जो बहुत जल्दी जल्दी डिवोर्सेस हो रहे हैं, या आपको अचानक से कोई पसंद आता है, अचानक से आपका दिल नहीं करता उससे बात भी करने का, ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं हमारे, तो वो क्या होते हैं हमारे इमोशनल लैकनेस की वजह से। हम इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं यार हमारी फैमिली के लिए, हम फिजिकल हैं, हम घर आ गए, हम घर से जा रहे हैं, बट हम इमोशंस का हमारे उस घर के उस फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं है, बिकॉज हमने अब सुनना देखना, वो कहते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर, वो हमने अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में ना। हमने सुनना है भाई तुम क्या बोल रहे हो, चाहे अच्छा भी बोल रहे हो, चाहे हमारे भलाई के लिए बोल रहे हो, हमने देखना भी नहीं वो अच्छी चीज़, ठीक है। हमारे को चाहे 100 तुम अच्छी चीज़ दिखा दो, पर हम नहीं देखेंगे भाई, ना हम बोलेंगे अब जो तुमने करना करो, बड़ा एक नॉर्मल हो गया आज के, है ना। तो वो गांधी जी के 3 बंदर जी को तो हमने सुन लिया, पर वो हमें कहाँ नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली के इमोशंस को भूल गए, हम अपने रिश्तों में इमोशंस की वैल्यू करना छोड़ चुके हैं। जब वो एहसास आ जाता है ना कि हाँ ये एक चीज़ नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग है मेरे घर में, मेरे साथ रहता है या मेरे साथ रहती है, मैंने इससे शादी की है या मैं इसके साथ एक रिलेशनशिप में हूँ, तो वहाँ आपको फील आ जाती है अपने आप, आपके रिश्ते कम टूटते। ये इमोशनल जो हम कहें कि कहाँ से आया है, ये भी हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है बेस्ट करोगे तो गिफ्ट मिलेगा, पास होगे अच्छे मार्क्स आएंगे तो गिफ्ट मिलेगा, लालच हमारे पेरेंट्स ने, हमारे जनरेशन्स ने हमें दिए। अब हम क्या होते हैं, इनमेच्योर होते हैं, हम रिश्तों में पड़ जाते हैं,
किन रिश्तों में? रिलेशनशिप्स में, है ना, करियर में। हमें ये तो सिखाया नहीं गया कि अब रिश्तों में जाना है तो हमें कहाँ पे अपने आप को मेंटेन करना है। हम तो सोचते हैं कि बस हम अच्छे हैं, हमारी शादी हो गई, या हमारी आज ये घर में चीज़, बहू या बेटी जो भी, जिसके भी घर में, मैं कमेंट नहीं करूँगी, बट आ गई, हमने उसको एक चीज़ समझ लिया। हमने इंसान तो समझा नहीं ना। जहाँ वो रिश्ते आप समझने शुरू हो जाते हैं ना इमोशनली, कि गलतियाँ किससे नहीं होती। आप एक सन हो, है ना, आप एक हस्बैंड भी हो, आप एक फादर भी हो, आपसे तीनों रिश्ते बैलेंस तो नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं तो छूट रहे हो, चाहे अपने बेटे के फ़र्ज से, चाहे अपने हस्बैंड के फ़र्ज से, या अपने फादर के फ़र्ज से। सेम एक फमेन एनर्जी लेडी, जिसको हम इतना सिखाते हैं कि भाई यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड एंड बैड इन दिस प्लेस, है ना, चाहे आप कह लो घर में, चाहे आप कह लो पेरेंट्स के घर में, चाहे आप कह लो सोसाइटी में। एवरी वुमन इज ब्लेम्ड सो फ्रिक्वेंटली। वाई अ विक्टिम कार्ड अ वुमन? आई एम नॉट अगेंस्ट मैन, बट यस, उस लेडी को समझा किसने? उसको जो दिखा, उसको लगा ये रिश्ता ऐसे नहीं संभल रहा, मैं कुछ ऐसे करके संभाल लूँगी, इनको खुश करूँगी तो ये खुश हो जाएंगे, वैसा करूँगी वैसा हो जाएगा। वो तो एज्यूम कर रही है, अपनी फेरी लैंड में चल रही है। उसको तो नहीं सिखाया गया 24 साल के बाद क्या होने वाला है, उसको तो नहीं बताया 22 साल के बाद तेरे साथ क्या होगा। वो अपने फेरी टेल लाइफ में है। रियल लाइफ स्ट्रगल आती है व्हेन शी गेट्स फेल्ड, तो शी इज़ ब्लेम्ड। सो दिस इज़ वाई हमारे रिश्ते इतने जल्दी छूट रहे हैं। सेम विथ मेंस, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरी बीवी आके पूछे, बट वो बिजी बहुत है भाई, वो बिजी बहुत है। फिर वुमेन व्हेन गोज टू मैन कि आज संडे है, सैटरडे है, चलें कहीं, तो मैन हैज़ सम फाइनेंशियल इश्यूज ऑल्सो, है ना। वो लेडी नहीं समझती, दे वुमेन आर रॉन्ग। वो सोचते हैं कि ठीक है, आज मैंने एक ड्रेस बोली है तो वो मुझे मिलनी ही चाहिए, मैंने अपने हस्बैंड से बोली है भाई, मैंने अपने फादर से मांगती थी, मिलती थी। बट डिमांड चेंज, क्या चेंज हो गया? हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। फादर के घर हम अब कैसे अप्रोच करते थे, पापा हमें पैसे दे दो, है ना। अब पापा ने पूछा बेटा क्या लोगे, वो बुरा नहीं लगता था, वो किसी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि पापा ने पूछा, पापा है हमारे, हमने बोल दिया हाँ पापा हमें ये लेना है। अब हस्बैंड ने पूछ लिया तो बड़ा बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है। सो मैनी वुमेन्स गेट हर्ट। वाई मैं तुमसे 500, 1000, 2000 नहीं ले सकते, तुम मुझसे पूछ कैसे रहे हो? ये तो आपने अपने पापा से आर्ग्यू नहीं करा था ना। तो ये डिफरेंस है इमोशंस का, दोनों की तरफ से इमोशंस कम है। मैम एक चीज़ आजकल ना बहुत ज़्यादा देखे हैं, जैसे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा होता है कि वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं तो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। वो एक उस फेस में चले जाते हैं जहाँ पे वो उस ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं निकल पाते और कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इन सब चीज़ों में जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या है हीलिंग में, और ऐसे पेरेंट्स को हम क्या कहें कि इज़ देयर एनी सोल्यूशन? बिल्कुल बिल्कुल, देयर आर सो मेनी सोल्यूशन, और आपके घर में ही है। हीलिंग आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। आई हैव सीन सो मेनी किड्स गोइंग फॉर एंटी डिप्रेशंस मेडिसिन्स, है ना। हम बहुत सारे थेरेपीज़ लेना शुरू हो गए हैं, पहले तो इतना नहीं था, अभी बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चे रात को जागते हैं, बच्चे सोते नहीं हैं, चाहे उन्होंने सुबह कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, बट वो फिर भी स्क्रॉल करेंगे सोशल मीडिया। उनके आप ले लो बच्चों से 1 सेकंड के लिए मोबाइल, आपकी हालत कर देंगे भाई साहब। वो नहीं छोड़ेंगे अपना मोबाइल, चाहे वो ख़राब हो गया ना, उस दुकान पे खड़े रहेंगे 2 घंटा, वो ठीक करा के जाएंगे। क्यों? दे एडिक्टेड। वो भी अब वापस वहीं मैं आऊँगी, क्योंकि हम इमोशनली अवेलेबल नहीं है हमारे बच्चों के लिए भी। किस बच्चे को आप टाइम दे रहे हो? आप ये सोचो मैं संडे घुमा लाया या घुमा लाई और मैंने आज इनको पिज़्ज़ा बर्गर खिला दिया, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। हम सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं, हम इमोशंस नहीं निभा रहे। मैं दोनों वर्ड डिफरेंस है, ड्यूटी एंड इमोशंस। व्हेन यू आर इमोशनली अवेलेबल फॉर योर चाइल्ड, जब उसको बुखार है आप तब अवेलेबल हो, है ना। आप सराहने बैठ जाओगे, कितनी भी बिजी मम्मा हो, वो बच्चा बीमार है ज़रूर घर आ जाएगी। कितना भी बच्चा बीमार है, फादर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा टाइम से, कितना भी ट्रैफिक हो वो आता है। जब बच्चे का स्पेशल ओकेजन होता है, समटाइम्स वी मिस समथिंग, वी मिस आवर इमोशंस। हम उनको कहते हैं लो बेटा आप आजकल क्या है, पैसे ले लो, गो टू योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ज़्यादा हैं क्योंकि हम हैं ही नहीं।
आप मूवी देखने कितना जाते हैं अपने बच्चों के साथ? हार्डली पहले जाते थे जब छोटे थे, गोदी वाले, है ना. अब आफ्टर दे वेंट टू 6th-7th वी डोंट गो एंड नीदर दे वांट्स टू गो विद अस. अब कोई नहीं जाता. वाई मॉल्स आर क्लोजिंग डाउन, वाई नेटफ्लिक्सेस आर सो मच इन, वाई टीवी, मोबाइल्स all are filled with Insta, social media, because they are not emotionally available for any of us. हम खुद के लिए भी नहीं है. वो इमोशंस ही नहीं रह गए हैं. बेटा बेटी वाले इमोशंस रह नहीं गए हैं किसी के अंदर. हमें तब ज़रूरत है बच्चों को पैसा दे दो, बच्चों को मोबाइल अपग्रेड करा दो, बच्चों को गाड़ी अच्छी ले दो. देन दे वांट देयर पेरेंट्स. They are also emotionally less with us. They know when I am in need, my parents will come. And we don't know that even. We are to that generation parents that we don't know हमें ज़रूरत होगी, हमारा बच्चा होगा भी नहीं होगा, तो हमने इमोशंस ही नहीं दिए हैं भाई. हमारे पेरेंट्स ने शायद हमें इचर पिचर इमोशंस, आप छोटी हॉलीडे कोई समझ लो, है ना. हम एक छोटा बर्थडे होता था, हमारे पापा मम्मी घर खाना बनाते थे, फ्रेंड्स आते थे, केक कटता था, रिलेटिव्स भी वहीं आते थे, है ना. अब आजकल क्या, आप रिलेटिव्स को बुला लो, बच्चे हेलो हाय करके चले जाते हैं. दे डोंट वांट टू सिट बिकॉज हमने ही नहीं सिखाया. वी हैवंट गिवन देम वैल्यूज, इमोशंस. तो दे आर नॉट एट फॉल्ट. आप रात को बैठो बच्चों के साथ, वो कैसे मोबाइल देखेंगे? आप सो के तो देखो, आपकी तो मम्मियाँ सोती थी, हमारी मम्मी सोती आई हैं. व्हेन आई रिमेंबर आई वाज इन स्टिल 12th, मेरे पेपर्स थे, बोर्ड थे, मेरी मम्मा मेरे साथ सो रही थी, क्योंकि हमें पता था दूध गर्म करके देने वाला मम्मी ने, उठना है, चाय देनी है. आजकल तो बच्चे खुद ही स्कूल चले जाते हैं तैयार होके. रूपाली जी, एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, ये अभी तक का ना बेस्ट सेशन था. लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गिव अवे हमें अपने ऑडियंस को भी देना चाहिए. तो आई रिक्वेस्ट कि बहुत सारे मेरी ऑडियंस हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या उनके नियर एंड डियर फैमिली फ्रेंड्स कुछ ना कुछ होगा वेयर यू कैन हेल्प देम. तो ऐसा पॉसिबल है क्या? दे कैन कॉन्टेक्ट यू थ्रू एनी ऑफ द मीडिया, एनी ऑफ द मेथड? हाँ, ऑफ कोर्स दे कैन. आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन, मेरा मोबाइल, मेरा व्हाट्सएप नंबर. दे कैन चैट विद मी, दे कैन टॉक टू मी, एंड माई मेल आई कैन गिव यू दैट ऑल्सो. वो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक कर देंगे. एंड मैं स्टिल सबको बोलूँगी, एक प्रैक्टिस ज़रूर अपनी लाइफ में रखें. हीलिंग मोडालिटी को ब्लैक मैजिक ना समझें. बहुत बहुत मिथ्स हैं. मेरे पास बहुत क्लाइंट्स यही फ़ोन करते हैं, ये तो काला जादू है ना. हीलिंग को अभी तक लोग काला जादू समझते हैं, जबकि ये है नहीं. ये आपकी ही बॉडी पे काम करेगा, आपकी सोल एनर्जी को लाइन करेगा. तो प्लीज़, जितना जिनको जो जो प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ आप अपने आप को लाइन करना सीखिए, अपने आप को प्यार कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए. और मैं दिल से अगर एक बात बोलूँ, तो मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि मैं किस काबिल हूँ या आप किस काबिल हैं. ये प्रूव करना बंद कर दीजिए. मैं हमेशा कहती हूँ, जितना प्रूव करोगे उतना आप धंसते जाओगे, दबते जाओगे, गिल्ट हो जाएगा, बीमारियाँ लग जाएंगी, आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे उस गिल्ट को. तो अपनी एक डेली रूटीन एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो करिए और थोड़ा सा अपने आप के लिए पॉजिटिव रहिए. मैं तो कहती हूँ 100% रह सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो थोड़ा तो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ला के देखिए. यू विल फील द चेंज.